नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो बात करेंगे बुद्धिमान लगन बुद्धिमान राशि। कन्या लगन कन्या राशि मैनेजमेंट की मास्टर लगन होती है, मास्टर राशि होती है। आपका जो बुद्धि का स्तर है ना, वही आपको जीवन में आगे ले जाने वाला है। 2024 का जो अभी तक का कार्यकाल बीता, कुछ अच्छा और ज़्यादा संघर्ष के साथ बीता, किंतु अब आप ज़्यादा बेहतर करेंगे। होता भी यही है कन्या राशि वालों के साथ। पूर्वार्ध थोड़ा कठिन होता है, उत्तरार्ध बेहतर होता है। आपके बर्थ चार्ट पे बनने वाला है भद्र योग। भद्र भद्र मतलब श्रेष्ठ, योग का मतलब योग। तो श्रेष्ठ योग बन रहा है। श्रेष्ठता को प्राप्त कराने के लिए आप भद्र बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपके ओरा का विकास होगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फेवर में लोग आएंगे। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि बुधदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में हो तो उच्च के होते हैं, और यह योग केंद्र में बन रहा हो, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में, तो यहाँ पे भद्र योग का निर्माण होता है। और भद्र योग में शास्त्रकार कहते हैं कि भद्र योग में क्या क्या होता है। इसकी चर्चा आरंभ करें उसके पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ करें। टू द पॉइंट। तो भद्र योग में पहली चीज होती है कि आपका जो पराक्रम होता है, आपकी जो मेहनत होती है, वो बोलेगी। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपका संघर्ष ही लोगों की जुबान पे होगा, आपकी सफलता लोगों की जुबान पे होगी। तो आपका पराक्रम बोलेगा। यहाँ पे आप अपने शत्रुओं का मान मर्दन करते हैं, शत्रुओं को बुद्धि के द्वारा पराजित कर देते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि भद्र योग वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास होता है, उसके अंदर सिंह की सिंहता आती है और गजराज जैसी मस्त चाल से चलता है। ठीक है, ये अपने जगह शास्त्रीय उक्तियां हैं। ठीक है, भद्र योग वाले व्यक्ति जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं या सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक क्या है? द्रव्य दक्षिणा, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसका मतलब आर्थिक रूप से आप सबल होंगे। भद्र योग में जब व्यक्ति होता है उस समय उसकी वाणी रसवती होती है। वाणी रसवती यस्य, और वाणी यदि आपकी अच्छी है, वाणी वीणा है, तो आप शत्रु से भी काम निकाल सकते हैं। बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। ठीक है, तो आपकी बात करने की क्षमता जो है बहुत गजब की होगी। आप दूसरों को प्रभावित कर लेने की अद्भुत क्षमता से संयुक्त होंगे। अतः लोग आपका सपोर्ट करने के लिए विवश होंगे, कोई विकल्प ही नहीं होगा उनके पास। आप में बौद्धिक चातुर्य इस समय बढ़ चढ़कर होगा। हर समस्या का समाधान आपके पास उपलब्ध होगा। भद्र योग में जब व्यक्ति होता है तो वो सिर्फ शारीरिक बल का नहीं, अपितु मस्तिष्क के बल का उपयोग ज्यादा करता है। इसलिए वर्तमान समय में आप बौद्धिक बल के साथ, जो बौद्धिक बल में तकनीकी विभाग है, ठीक है, तकनीकी रूप से आप आगे बढ़ेंगे, तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इवन जितने भी आजकल हमारी साइंस डेवलप कर रही है ना, उन तत्वों को लेके आप आगे बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर को लेके आप आगे बढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर में आप कोई सफलता चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, या आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो तकनीकी क्षेत्र से बढ़ने का, आगे बढ़ने का या श्रेष्ठ अवसर आपके सम्मुख उपस्थित हो गया है। कब से? 23 सितंबर से बुधदेव कन्या राशि में करेंगे गोचर। इस समय अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, आप कुछ बुक लिख रहे हैं, कुछ
बहुत दिन से कुछ खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। हम सब अपने जीवन में जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। मेरी भी एक खोज चल रही है काफ़ी वर्षों से। कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ें फंस जा रही हैं, वो हो नहीं पा रही हैं। तो कभी कभी परमात्मा की कृपा होती है, वो क्लिक कर जाता है। बिल्कुल आप बहुत कुछ 99% बना लेते हैं, 1% में चीज़ें रुकती हैं। तो वहाँ पे वो संभावनाएं बनती हैं कि 1% वाली चीज़ें आपके साथ क्लिक कर जाएं और आप फटाक से काम कर लें। भद्र योग में आप हैं, बुध काउंटिंग का काम करता है, बढ़िया अकाउंटेंट है। तो आप मार्केटिंग में, बैंक में, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। देखो बुध मतलब बनिया, और बनिया मतलब बनिए। क्या? बनिया मतलब बनिए, आप बनना शुरू करिए। बुध व्यापार का कारक है, इसलिए इस समय आपका व्यापार अच्छा चलेगा। क्योंकि बुध आपके पहले घर में बन रहे हैं, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, मान सम्मान आदि प्राप्त करेंगे। यह मोटा मोटा फलादेश नहीं, महीन महीन आप कह लीजिए। अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बुध महाराज कन्या राशि में पहले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे। उत्तर फाल्गुनी का मतलब छायनी शक्ति लेके चलेंगे, और यहाँ पे परफेक्ट बुधादित्य योग बनेगा। ठीक, तो छायनी शक्ति लेके आपका बुध चलेगा। आपके अंदर बौद्धिक क्षमता इतनी होगी कि आप छा जाओगे। जिस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, उस प्रश्न का उत्तर आपके पास है। और समाज में छा जाने के लिए या तो बाहुबल या बुद्धि बल, दो बल ही चलते हैं। आप अच्छा किसी मैच में परफॉर्मेंस कर जाएं, रातों रात हीरो बन जाएंगे। कोई तकनीकी परेशानी जिसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, आप सॉल्व कर दो, हीरो बन जाओगे। बस ऐसे ही। उसके बाद ही हस्त नक्षत्र में चलेंगे। हस्त स्थापना अगम्या शक्ति लेके, बाप का नक्षत्र है भाई, बाप की प्रॉपर्टी बच्चे की होती है। चंद्रमा का नक्षत्र है, तो बुधदेव चंद्रदेव के नक्षत्र में होंगे तो बोलेंगे पिता के घर में हूँ, पिता के नक्षत्र में हूँ, अपने घर में हूँ, पिता के नक्षत्र में हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में चलेंगे। बैलेंस करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ कहाँ क्या क्या और प्रभाव मिलेगा, तो बुध देव के जो जो नक्षत्र हैं वहाँ प्रभाव मिलेगा। तो पहली चीज़ क्या होगा, लाभ के घर में इनका श्लेषा नक्षत्र है, तो वहाँ पे आय के मार्ग में जो रुकावटें हो रही थी वो रुकावट खत्म। पहला पॉइंट, रुकावट ही खत्म कर दिया जाएगा। आपके पराक्रम के घर में ज्येष्ठा नक्षत्र चलता है, तो आपके बंधु बांधव मित्रगण आपके सपोर्ट करेंगे। और आपके सप्तम भाव व्यापार के घर में इनका रेवती नक्षत्र चलता है। व्यापार ऐसे बढ़ेगा, जीवन साथी का स्नेह मिलेगा, लोग आगे बढ़ के आपको सपोर्ट करेंगे। बेहतर अवसर है। उत्तिष्ठ जागृत वरा नवोदत, उठो जागो लक्ष्य की ओर बढ़ो। ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः। बच्चों को कभी डांटना नहीं, बच्चों के साथ स्नेह से रहना। मौका मिले तो उनको कुछ खिला पिला देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र का जाप करते रहिए, कल्याण मस्तु, अच्छा होगा।